सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कीजिए और हमारी रेगुलर वीडियोस के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। नमस्कार दोस्तों, और रजिस्टर्ड ब्लॉगर में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक्सिस डायरेक्ट और एचडीएफसी सिक्योरिटीज, दोनों बैंक बेस्ड स्टॉक ब्रोकर्स हैं, इनके कंपैरिजन के बारे में अलग अलग मायनों पे चर्चा होगी, जिसमें हम बात करेंगे इन कंपनीज के बैकग्राउंड के बारे में, खाता खोलने और मेंटेन करने के शुल्क के बारे में, ब्रोकरेज या कमीशन के बारे में, एक्सपोजर कितना दिया जाता है अलग अलग सेगमेंट्स पे, रिसर्च की एक्यूरेसी क्या है, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स की परफॉर्मेंस कैसी है, और भी कुछ अन्य फीचर्स के बारे में चर्चा करेंगे, जिससे आप अंदाजा लगा सकें कि आपके लिए इन दोनों में से कौन सा स्टॉक ब्रोकर ज्यादा उपयुक्त है। तो आइए शुरू करते हैं। तो शुरुआत करते हैं इन कंपनीज के बैकग्राउंड से। दोनों बैंक भी स्टॉक ब्रोकर हैं। एक्सिस डायरेक्ट सन 2006 में एस्टेब्लिश हुआ, वहीं एचडीएफसी सिक्योरिटी 6 साल पहले सन 2000 में लॉन्च हुआ। पूरे भारतवर्ष में एक्सिस के 73 ब्रांचेस हैं अलग अलग लोकेशंस पे। एचडीएफसी सिक्योरिटीज के पास करीब 250 लोकेशंस हैं। एक्सिस डायरेक्ट एनएससी, पीएससी, एमएससीआई और एमसीएक्स एसएक्स के साथ मेंबर है, वहीं एचडीएफसी सिर्फ बीएससी और एनएससी का मेंबर ही है। अगर आप इनके साथ खाता खुलवाना चाहते हैं तो दोनों स्टॉक ब्रोकर आपसे ट्रेडिंग अकाउंट के लिए 999 रुपए की राशि लेते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट को मेंटेन और डीमेट अकाउंट को खोलने का कोई शुल्क नहीं है। डीमेट अकाउंट की एएमसी 650 रुपया एक्सिस डायरेक्ट के केस में और 750 रुपया एचडीएफसी सिक्योरिटीज के केस में है। तो एक तरह से ये माना जा सकता है कि ये दोनों स्टॉक ब्रोकर अकाउंट के लेवल पे, चाहे वो खोलना हो या मेंटेन करना हो, ऑलमोस्ट सिमिलर है, कुछ खास फर्क नहीं है। वहीं अगर हम ब्रोकरेज की बात करें तो दोनों स्टॉक ब्रोकर यहाँ भी कुछ और सिमिलर दिखते हैं। एक्सिस डायरेक्ट आपसे इक्विटी डिलीवरी के लिए 0.5% ब्रोकरेज चार्ज करता है। एचडीएफसी सिक्योरिटीज का भी यही रेट है। इंट्राडे में एक्सिस डायरेक्ट थोड़ा सा सस्ता 0.05% पे, वहीं एचडीएफसी उससे डबल 0.1% पे है। अब इसका कैलकुलेशन कैसे होता है? मान लीजिए कि आपने 1 लाख रुपए की ट्रेड की इक्विटी डिलीवरी में, तो एक्सिस डायरेक्ट और एचडीएफसी आपसे 500 रुपया ब्रोकरेज लेंगे। वहीं अगर आप इंट्राडे में खेलते हैं तो वही एक्सिस डायरेक्ट आपसे 50 रुपया लेगा उसी पर्टिकुलर ट्रेड के लिए, और एचडीएफसी आपसे 100 रुपया ब्रोकरेज लेता है। अब इंट्राडे लेवल पे ये काफी महंगे ब्रोकरेज चार्जेस हैं, स्पेशली अगर हम बात करें डिस्काउंट ब्रोकर्स की, जो आपसे 8, 10 या 20 रुपया चार्ज करते हैं। जिस मर्जी सेगमेंट में ट्रेड करें, इक्विटी में करें, कमोडिटी में करें, करेंसी में करें, डिलीवरी में करें या इंट्राडे में करें, तो उस लेवल पे आपको कुछ ना कुछ अंडरस्टैंडिंग लेनी होगी कि आपको कैलकुलेशन के बेस पे कौन सा ब्रोकरेज हाउस सस्ता पड़ता है। अगर हम आगे बढ़े और बात करें एक्सपोजर की, लेवरेज की, अब जिनको ये कॉन्सेप्ट नहीं पता, पहले उनके लिए बता दें कि एक तरह का लोन होता है जो आपका स्टॉक ब्रोकर आपको प्रोवाइड करता है एक स्पेसिफिक इंटरेस्ट रेट पे। ये इंटरेस्ट रेट 15 से 20 से 22% तक जा सकता है। अब एक्सिस डायरेक्ट आपको 10 गुना इंट्राडे में एक्सपोजर देता है, एचडीएफसी आपको 20 गुना। इसका मतलब अगर आपके ट्रेडिंग अकाउंट बैलेंस में 10,000 रुपए हैं तो एक्सिस आपको 1 लाख रुपए तक की ट्रेड प्लेस करने देगा, वहीं एचडीएफसी 2 लाख रुपए तक जाएगा। लेकिन बाकी सेगमेंट्स में दोनों स्टॉक ब्रोकर्स निराशाजनक एक्सपोजर देते हैं। इनफैक्ट कोई वैल्यू नहीं है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, चाहे वो इक्विटी फ्यूचर एंड ऑप्शंस हो, करेंसी हो, कमोडिटी में तो ये आपको अलाउ ही नहीं करते। तो उस लेवल पे कुछ भी एक्सपोजर आपको नहीं मिलेगा। तो अगर आप एक्सपोजर चाहते हैं तो आपको किसी और स्टॉक ब्रोकर से अपना अकाउंट खोलना चाहिए। इन दोनों स्टॉक ब्रोकर्स के साथ आपको डिसअपॉइंटमेंट हो सकती है। हालांकि एक्सपोजर या लेवरेज एक रिस्की कॉन्सेप्ट है। अगर आपको इसके इम्प्लीकेशंस, इसके रिस्क नहीं पता तो आप अपना पैसा इसमें ना लगाएं, ये नुकसानदायक भी हो सकता है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कस्टमर सर्विस की। अब हालांकि नंबर ऑफ कम्युनिकेशन चैनल्स में एक्सिस डायरेक्ट और एचडीएफसी सिक्योरिटीज बराबर हैं। आपको ईमेल सपोर्ट, फोन, टोल फ्री नंबर और ऑफलाइन ब्रांचेस दी जाती हैं एक्सिस द्वारा। एचडीएफसी सिक्योरिटीज वहीं आपको लाइव चैट भी देता है, लेकिन उनके पास टोल फ्री नंबर नहीं है। जब बात आती है क्वालिटी की तो एक्सिस डायरेक्ट आपको अच्छे टर्न अराउंड टाइम के साथ अच्छा बढ़िया पर्सनलाइज्ड रेजोल्यूशन प्रोवाइड करता है। एक्सिस के कंपैरिजन में एचडीएफसी कुछ खास नहीं है। कस्टमर सर्विस में एचडीएफसी सबसे बड़ा प्रॉब्लम फेस करवाता है जब आता है बात टर्न अराउंड टाइम की। तो उस पर्टिकुलर केस में कस्टमर्स को, क्लाइंट्स को कुछ ना कुछ वेट करना पड़ सकता है अपने रेजोल्यूशन के लिए, और वो ट्रेडिंग की दुनिया में एक नेगेटिव बात है, नुकसानदायक बात है।
तो अगर आपको कस्टमर सर्विस के लेवल पे एक स्टॉक ब्रोकर का चुनाव करना है तो आप डेफिनेटली एक्सिस डायरेक्ट के साथ जाइए। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं रिसर्च की। अब दोनों फुल सर्विस स्टॉक ब्रोकर हैं, आपको रेगुलर लेवल पे रिकमेंडेशन, टिप्स और रिसर्च प्रोवाइड करते हैं। लेकिन रिसर्च में सबसे जरूरी बात होती है उस रिसर्च की, उस रिकमेंडेशन की एक्यूरेसी की, कि कितने प्रतिशत एक पर्टिकुलर स्टॉक ब्रोकर की, एक एडवाइजरी हाउस की रिसर्च एक्यूरेट, सही हो सकती है। अब एक्सिस डायरेक्ट आपको अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करता है। इसमें इन्वेस्टमेंट आइडियाज हैं, रिसर्च मेथोडोलॉजीज हैं और DIY डू इट योरसेल्फ रिसर्च के लिए भी कुछ टूल्स प्रोवाइड किए जाते हैं जो आपकी ओवरऑल रिसर्च को बढ़िया बनाते हैं। HDFC सिक्योरिटीज वहीं आपको कन्वेंशनल रिसर्च प्रोवाइड करता है, रेगुलर लेवल पे प्रोवाइड करता है, लेकिन इनकी एक्यूरेसी, इनकी परफॉर्मेंस एक्सिस के सामने कुछ खास नहीं है। इन दोनों में से अगर आपको रिसर्च के लेवल पे किसी स्टॉक ब्रोकर का चुनाव करना है तो इसमें भी आप एक्सिस डायरेक्ट का चुनाव कीजिए। ट्रेडिंग सेगमेंट्स में कोई डिफरेंस नहीं है, कमोडिटी में आप निवेश नहीं कर पाएंगे, चाहे वो एक्सिस डायरेक्ट की बात हो या हो HDFC सिक्योरिटीज की। इसके अलावा करीब 8 से 10 ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स हैं जिसमें आप अपना पैसा निवेश कर सकते हैं। फाइनली कुछ और फीचर्स भी हैं और ये डिपेंड करता है एक पर्टिकुलर क्लाइंट की जरूरतों पे। अगर आपको ये फीचर्स जरूरी हैं, चाहिए हैं, तभी आप इस पे अपना नजर लगाएंगे, अदरवाइज इनको नजरअंदाज भी किया जा सकता है। फाइनली हम बात करते हैं 3-in-1 अकाउंट की। अब यहाँ पे एक टाइपो है, 3-in-1 हर एक बैंक भी स्टॉक ब्रोकर द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, एक्सिस डायरेक्ट द्वारा भी ये सुविधा दी जाती है। तो 3-in-1 अकाउंट बेसिकली आपके ट्रेडिंग अकाउंट को आपके बैंक अकाउंट के साथ जोड़ देता है, जिससे कि जो भी फंड ट्रांसफर्स होते हैं इन दोनों अकाउंट्स के बीच में वो ऑटोमेटिक हो जाते हैं। इसमें मैनुअल इंटरवेंशन आपकी जरूरत नहीं है। तो उस लेवल पे 3-in-1 अकाउंट बिगिनर्स और छोटे निवेशकों के लिए एक अच्छा सुविधा प्रोवाइड करता है। फाइनली ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स। अब ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स एक बहुत ही महत्वपूर्ण जरिया है जिससे आप अलग अलग लेवल पे प्रॉफिट कमा सकते हैं। अगर आपका ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म का परफॉर्मेंस अच्छा है, स्पीड अच्छी है, नंबर ऑफ फीचर्स बढ़िया है, तो उससे आप एनालिसिस अच्छा कर पाएंगे, जल्दी से जल्दी अपना ऑर्डर एग्जीक्यूट करवा पाएंगे और सर्टेनली अच्छा मुनाफा भी कमा पाएंगे। इन दोनों स्टॉक ब्रोकर्स में हम पहले बात करेंगे मोबाइल ऐप्स की और उसके लिए हम चलते हैं गूगल प्ले स्टोर की तरफ। तो पहले बात करते हैं एक्सिस डायरेक्ट के मोबाइल ऐप की। ये रेटेड है 3.8 पे करीब 8000 यूजर्स द्वारा। उसमें से करीब 20% यूजर्स ने इस ऐप को नेगेटिवली रेट किया है। ओवरऑल सेटिस्फैक्शन स्कोर करीब 80% है, इंडस्ट्री एवरेज से थोड़ा सा कम। वहीं अगर हम कुछ स्टैट्स पे नजर डालें तो लास्ट अपडेट 7 अप्रैल 2017 में किया गया था। ये वीडियो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं पहले हफ्ते जुलाई के, तो उस हिसाब से करीब 8 से 10 हफ्ते लगते हैं इस ऐप को कोई भी अपडेट देखते हुए। नंबर ऑफ इंस्टॉल्स 1 से 5 लाख की रेंज में है, तो नंबर वाइज एक मीडियोकर, एक एवरेज लेवल की एप्लीकेशन मालूम होती है। वहीं अगर हम इनके कंसर्न्स की बात करें तो 3 या 4 महत्वपूर्ण इश्यूज हैं, जिसमें कि रिसर्च रिपोर्ट्स, जो भी टिप्स रिकमेंडेशंस होती हैं वो रेगुलरली अपडेट नहीं की जाती। एक बहुत ही नेगेटिव पार्ट है एक फुल सर्विस स्टॉक ब्रोकर द्वारा। नंबर ऑफ फीचर्स भी लिमिटेड है, तो आपको यूजेबिलिटी में इश्यूज आ सकते हैं। ये ऐप कई बार हैंग भी होती है, इररिस्पेक्टिव कि आपका स्मार्टफोन का कॉन्फ़िगरेशन क्या है। तो उस लेवल पे बहुत से महत्वपूर्ण इश्यूज हैं जिस पे एक्सिस डायरेक्ट को नजर रखनी चाहिए और इम्प्रूव करना चाहिए अपने मोबाइल ट्रेडर्स के ओवरऑल यूजर एक्सपीरियंस को। वहीं अगर हम बात करें HDFC सिक्योरिटीज की मोबाइल ऐप की, तो ये मोबाइल ऐप रेटेड है 4.0 पे करीब 15,200 यूजर्स द्वारा। उसमें से करीब 14% यूजर्स ने इस ऐप को नेगेटिवली रेट किया है। ओवरऑल सेटिस्फैक्शन स्कोर करीब 86% बनता है, जो एक्सिस डायरेक्ट की मोबाइल ऐप से बेहतर है। इसका लास्ट अपडेट 19 जून 2017 को किया गया था। जनरली ये 4 से 5 हफ्तों में अपनी ऐप को कम से कम एक बार अपडेट जरूर करते हैं। नंबर ऑफ इंस्टॉल्स भी 1 से 5 लाख की रेंज में है। तो अगेन नंबर्स के लेवल पे ये एवरेज से बेहतर मोबाइल एप्लीकेशन महसूस होती है। अगर कंसर्न्स की बात करें तो 2 जरूरी इश्यूज हैं, जिसमें कि अगर इस ऐप को आप एक्सेस करेंगे तो उसमें पोर्टफोलियो सेक्शन को यूज करने में आपको दिक्कतें आ सकती हैं। ये एप्लीकेशन रिलेटिवली स्लो भी मानी जाती है अगर आप छोटे शहर से हैं या आपका इंटरनेट कनेक्शन का जो बैंडविड्थ है वो कम है, तो उस पर्टिकुलर केसेस में आपकी एप्लीकेशन का परफॉर्मेंस कम रहेगा। अदरवाइज डेफिनेटली ये मोबाइल एप्लीकेशन एक्सिस डायरेक्ट की मोबाइल ऐप से बेहतर है और आपको बढ़िया सुविधाएं प्रोवाइड करती है अच्छे यूजर एक्सपीरियंस के साथ। अब हम बढ़ते हैं बाकी के ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स की तरफ और उसके लिए हम चलते हैं digitalblogger.com की तरफ। तो शुरुआत करते हैं एक्सिस डायरेक्ट के ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म से। सबसे पहले बात करते हैं स्विफ्ट ट्रेड की। ये एक टर्मिनल बेस्ड सॉफ्टवेयर है जिसको आपको कंप्यूटर या लैपटॉप पे डाउनलोड करके इंस्टॉल करना है।
नंबर ऑफ फीचर्स के हिसाब से काफी एग्जॉस्टिव एप्लीकेशन है। आपको मार्केट वॉच प्रोवाइड की जाती है, शोध विचार और सुझाव रीच और टेक्निकल टिप्स भी आपको इस एप्लीकेशन में प्रोवाइड किए जाते हैं। आप अपने डैशबोर्ड को, अलग अलग फीचर्स को पर्सनलाइज, निजीकरण कर सकते हैं। उसके अलावा आपको अलग अलग तरह के ऑर्डर्स प्रोवाइड किए जाते हैं एग्जीक्यूट करने के लिए। एक एग्जॉस्टिव एप्लीकेशन है, मैच्योर सॉफ्टवेयर है और आप सर्टेनली इसको अपनी ट्रेडिंग के लिए यूज कर सकते हैं। एक्सिस डायरेक्ट वेब पोर्टल आपको डाउनलोड या इंस्टॉल नहीं करना पड़ता, डायरेक्टली आपको इनकी वेबसाइट पे जाना है, लॉगिन पे क्लिक करना है और अपना यूजर आईडी पासवर्ड डाल के आप ट्रेडिंग की शुरुआत कर सकते हैं। ये भी काफी मैच्योर एप्लीकेशन है, समय के साथ अलग अलग फीचर्स ऐड किए गए हैं। लाइट वेट भी है, जिसका मतलब है कि आप इसको किसी भी अपने स्मार्टफोन, किसी भी पर्टिकुलर डिवाइस पे यूज करें, उसकी कॉन्फ़िगरेशन आप बेसिक रखें, तब भी आपको अच्छी खासी स्पीड प्रोवाइड करती है। तो सर्टेनली एक रिकमेंडेबल सॉफ्टवेयर है ट्रेडिंग के लिए। मोबाइल ऐप के बारे में हम बात कर चुके हैं। 3 या 4 गहरे इश्यूज हैं जिनको सबसे पहले इम्प्रूव, फिक्स करना चाहिए एक्सिस डायरेक्ट के द्वारा। अब बात करते हैं HDFC सिक्योरिटीज के ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स की। अब ये स्टॉक ब्रोकर आपको अलग अलग तरह की सुविधाएं देता है अलग अलग डिवाइसेस के साथ। मतलब कि आप वेब बेस्ड, ब्राउजर बेस्ड एप्लीकेशन HDFC सेक के नाम से यूज कर सकते हैं। ये काफी एग्जॉस्टिव एप्लीकेशन है, एक्सिस डायरेक्ट के वेब पोर्टल की तरह। इसमें अलग अलग फीचर्स हैं और टाइम के साथ इसको टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस के लिए बढ़िया बनाया गया है। इस रिस्पॉन्सिव भी है, किसी भी डिवाइस पे आप इसको यूज कर सकते हैं, कोई स्पेसिफिक लिमिटेशन नहीं है। ये स्क्रीनशॉट्स आप देख सकते हैं कि आपको एप्लीकेशन एक्चुअल में कैसे दिखेगी। वहीं ब्लिंक है जो कि एक टर्मिनल बेस्ड सॉफ्टवेयर है। स्पीड के लेवल से, परफॉर्मेंस के लेवल से, यूजेबिलिटी, नंबर ऑफ फीचर्स के लेवल से भी ये एप्लीकेशन काफी मैच्योर है, बढ़िया है, अच्छी परफॉर्मेंस देती है। एक ही प्रॉब्लम है, इसमें आपको एक शुल्क देना होगा इसके इस्तेमाल के लिए। 6 महीने का सब्सक्रिप्शन प्राइस है करीब 3000 और 1 साल के लिए आप इसको 4000 रुपए में ले सकते हैं। तो ये एप्लीकेशन उन एप्लीकेशंस में से एक है जिसको स्टॉक ब्रोकर प्रोवाइड करते हैं, लेकिन उसके लिए चार्ज भी लेते हैं। तो जब भी आप HDFC सिक्योरिटीज के साथ बात करें, उनके एग्जीक्यूटिव के साथ डिस्कस करें, तो डेफिनेटली इन प्राइसेस के बारे में भी डिटेल में चर्चा करें कि इसका रिफंड कैसे लिया जा सकता है। इसके भी कुछ ना कुछ तरीके हैं। मतलब कि अगर आप कुछ ना कुछ लेवल पे एक ब्रोकरेज नंबर जनरेट करके देते हैं तो ये जो शुल्क है ये रिफंड कर जा सकता है HDFC सिक्योरिटीज के द्वारा। लेकिन डेफिनेटली ये डिस्कस करने वाली बात है जब भी आप एग्जीक्यूटिव से इसके बारे में बात करें। मोबाइल ट्रेडिंग के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। गूगल प्ले स्टोर पे ये एप्लीकेशन डेफिनेटली बढ़िया ऐप्स में से एक मानी जा सकती है ट्रेडिंग के लिए और सर्टेनली एक्सिस डायरेक्ट की मोबाइल ऐप से काफी गुना बेहतर है। और ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स में अगर एक पर्टिकुलर स्टॉक ब्रोकर का चुनाव करना हो तो अगर आप पैसे देने को तैयार हैं तो ब्लिंक के साथ जाइए टर्मिनल सॉफ्टवेयर पे। मोबाइल ट्रेडिंग में भी HDFC सिक्योरिटीज की मोबाइल ऐप अच्छी है। जहां तक वेब पोर्टल की बात है, 19-21 के डिफरेंस के साथ HDFC सिक्योरिटीज का HDFC सेक बेहतर मालूम होता है, लेकिन फिर भी आप इन दोनों में से किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हैं अलग अलग ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स। वापिस चलते हैं कंपैरिजन की ओर। तो ये था कंपैरिजन एक्सिस डायरेक्ट और HDFC सिक्योरिटीज के बीच में। हमने अलग अलग मायनों के बारे में चर्चा की, शुरुआत की कंपनी के बैकग्राउंड से, प्राइसिंग, ब्रोकरेज, कस्टमर सर्विस, ट्रेडिंग प्रोडक्ट्स, प्लेटफॉर्म्स, रिसर्च और भी कुछ अन्य मायनों के बारे में चर्चा की गई। अब आपको देखना है कि आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, प्रेफरेंसेस क्या है और उसके बेस पे इन दोनों में से आप अपने लिए एक उपयुक्त स्टॉक ब्रोकर का चुनाव कर सकते हैं। हालांकि अगर आपको कुछ सहायता चाहिए, हमारी कुछ एडवाइस चाहिए, तो आप हमारी इस वेबसाइट के लिंक digitalblogger.com/free कॉल बैक ब्रोकर चॉइस पे जाइए, अपनी प्रेफरेंसेस और डिटेल्स बताइए और आपकी डिटेल्स के अनुसार ही हम आपके लिए कॉल बैक सेटअप करेंगे। उनसे बात कीजिए और अगर पसंद आए तो आप उनके साथ खाता भी खुलवा सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर ऐसा है तो इसको लाइक जरूर कीजिए, डेफिनेटली अपने दोस्तों में शेयर भी जरूर कीजिए। आप हमारे चैनल डिजिटल ब्लॉगर को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं यूट्यूब पे ऐसे ही वीडियोस फ्यूचर में और देखने के लिए। हम अलग अलग सोशल मीडिया चैनल्स फेसबुक, ट्विटर, टम्बलर और स्लाइड शेयर पे भी मौजूद हैं @digitalblogger हैंडल के साथ। उस पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। हम अलग अलग आर्टिकल्स, कंपैरिजंस, वीडियो, स्लाइड शेयर, पॉडकास्ट पब्लिश करते हैं रेगुलर लेवल पे और डेफिनेटली आप उससे अपनी अंडरस्टैंडिंग, अपनी नॉलेज बढ़ा सकते हैं। तो इस वीडियो को देखने के लिए फिर से धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बाय बाय।